फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीव एक्ट। इसको पढ़ते हैं कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्समेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसमें कौन से केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी ही करनी है। कहते हैं कि मे डिस्क्रिशन एक्सेप्ट इसके बेरे से देख लेते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी इन्फोर्स। यानी कि क्या है कि मे इन डिस्क्रिशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली पार्टली और अ ट्रस्ट। पहले एक्ट देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसको परफॉर्म करना है होली पूरी तरीके से या पार्टली या उसका कुछ पार्ट अगर परफॉर्म करना है तो उसको भी उसी तरह परफॉर्म करना है। अगर ट्रस्ट की फॉर्म में है तो उसको भी परफॉर्म करना है। फिर इसके बी पार्ट देख लेते हैं कि when there exists no standard for ascertaining the actual damage, जहाँ actual damage for caused by non performance of the act agree to be done, जहाँ पर ये लगे कि एक्चुअल डैमेज मालूम नहीं किया जा सकता तो फिर कोर्ट वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हुक्म देगी। ठीक है, यानी इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ए ने बी को ए एग्री हुआ कि वो जो है ये पिक्चर कोई पिक्चर है वो ख़रीदेगा और बी भी एग्री हुआ कि वो ये पिक्चर उसको भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पिक्चर जो थी वो रेड पेंटर की थी और वो इतनी नायाब पिक्चर थी कि इनके दरम्यान में एग्रीमेंट हुआ। बाद में ए उसको कंपेल करेगा कि तुम अभी ये पिक्चर मुझे भेजो ही भेजो, यानी कि पैसे ले लो और मुझे पिक्चर भेजो, जहाँ क्योंकि वहाँ पे डैमेज मालूम करना मुश्किल हो गया। फिर सी देख लेते हैं कि पिक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस विल नॉट एडिक्वेट रिलीफ, जहाँ पर पिक्यूनरी कंपनसेशन यानी कि मनी फॉर्म की कंपनसेशन जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन परफॉर्म हुआ तो वो एक रिलीफ एडुकेट रिलीफ नहीं है उनके लिए। ठीक है, इसलिए जब वहाँ पे यानी कि कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ ना हो तो फिर वहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ए पिक्चर्स बनाने वाला है। ठीक है, तो बी ने उसको कहा कि तुम मेरी एक पिक्चर बना लो 1000 रुपये में। ए एग्री हो गया, ए ने बी के लिए एक पिक्चर बना ली, उसकी पिक्चर बना ली। तो यहाँ पर ए बी को कंपेल करेगा कि अभी पिक्चर बन गई है तुम अब वो पिक्चर ले जाओ मुझे 1000 रुपये दे दो। ठीक है, यानी कि वो फिर एडुकेट रिलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो अगर उसने उसकी बी की पिक्चर बना ली तो वो उसके साथ क्या करेगा, फिर वो उसी की पिक्चर है तो वो ले ले। ठीक है, यानी कि ये एग्रीमेंट है। फिर डी में देखते हैं कि वेयर पिक्यूनरी कंपनसेशन pecuniary compensation be got for the non performance of the act agree to be done। यहाँ पे कहता है कि जैसे अगर नॉन परफॉर्मेंस की मतलब अदम अदायगी का मुजाहरा करने के लिए माशी मुआवजा नहीं मिल सकता, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस वो कर रहा है और उसके लिए और वहाँ पर पिक्यूनरी कंपनसेशन नहीं मिल सकती। तो फिर ऐसे केस में भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसको इसी तरह इन्फोर्स करना पड़ेगा। जैसे पहले देखते हैं कि ए ने प्रोमिसरी नोट बी को दिया। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट पे इंडोर्समेंट नहीं की, यानी कि इंडोर्समेंट किसे कहते हैं जिसपे जो ए है वो उस पर साइन कर दें, अपना एक चेक वगैरह दे दिया। ठीक है, तो उस पर साइन नहीं किया। फिर बाद में ए क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया यानी कि दिवालिया हो गया। और सी जो है ए का असाइनी मुकर्रर हो गया। तो यहाँ पर बी सी को कंपेल करेगा कि तुम मुझे वो प्रोमिसरी नोट पे इंडोर्स करके दो। तो फिर यहाँ पे यानी कि पिक्यूनरी कंपनसेशन मिल ही नहीं सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट जो जैसे हुआ था उसी तरह ही परफॉर्म होगा क्योंकि वो तो यहाँ पे ए तो दिवालिया हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।